प्रश्न संख्या 19। धनीराम ने जिला सहकारी बैंक से 2000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद धनीराम बैंक को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा? प्रश्न 19। तो मूलधन कितना है यहाँ पे? मूलधन बराबर 2000 रुपया। दर 4%। समय बराबर 3 वर्ष। मूलधन 2000 रुपया, दर 4% और समय 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले उसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन कितना है? 2000 रुपया। दर कितना है? 4%। तो 4/100 समय 3 वर्ष, तो घात 3 देंगे माइनस मूलधन 2000। तो इसको हल कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। तो 2000 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 गुना 1 100 जोड़ 4 का घात 3 माइनस 2000। तो 2000 गुना 100 जोड़ 4 कितना होगा? 104। घात 3 है इसीलिए 3 बार गुना करेंगे। माइनस 2000। तो 2000 गुना 104/100 गुना 104/100 गुना 104/100 माइनस 2000। तो इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो क्या बचा? 104 गुना 104 गुना 104 गुना 2 बटा में बचा, देखिए 100 गुना 10, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100, फिर माइनस 2000। तो अब गुना करते हैं इसको। तो 104 गुना 104 गुना 104 करेंगे तो 104 गुना 104, 4 चौक 16, 4 गुना 1 4, 0 0 0। अब 1 से 4 गुना 1 4, 0 गुना 1 0 और 1 गुना 1 1, 6 1 4 4 8 0, यानी 10,816। अब 10,816 को 104 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 4 गुना 1 4, 4 2 6, 8 8 चौक 32, 4 गुना 1 4, 0 से 0 0 0 0 0, 1 से 6 गुना 1 6, 1 गुना 1 8 गुना 1 8, 0 गुना 1 0 और 1। तो इसको जोड़ देंगे तो 4 6 6 2 8 3 1 4 8 4 12 1, यानी कितना आ गया? 1,12,000 नहीं, 11,24,864। तो अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो गुना 2, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4, 2 गुना 1 2 गुना 1 2। तो देखिए इतना आ गया। इसको लिख लेते हैं
22,49,728। तो यहाँ पे लिखेंगे 22,49,728 बटा में देखिए 100 गुना 10 यानी 1,000 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2,000। अब इसको 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी देखिए 1 पे 3 शून्य है तो 1,000 से भाग देंगे तो यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 3 शून्य से भाग दे रहे हैं यानी 1,000 से इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो दाईं ओर से 3 अंक के बाद यानी 7 के पहले तो हो गया 2,249.728 माइनस 2,000। अब इसको देखिए भाग ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.728, तो इसी तरह रह जाएगा। 9 में से शून्य गया 9, 4 में से शून्य गया 4, 2 में से शून्य गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, तो 249.728 रुपया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद शुद्ध 2 स्थानों तक मान क्या हो जाएगा, तो 249.73, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है वो 8 है। देखिए 5 से ज़्यादा है इसीलिए 2 क्या बन जाएगा 3। तो ये हो गया शुद्ध दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक मान, यानी 249.73 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं 249.73 रुपया। तो लिखेंगे अतः धनीराम को 249.73 यानी 249.73 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज बैंक को देना होगा। तो धनीराम को कितना देना होगा, 249.73 रुपया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह हम प्रश्न 19 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 20, रत्नेश ने एक साहूकार से 4,000 रुपया 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद वह कितनी राशि लौटाएगा। प्रश्न 20, तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया, मूलधन बराबर दिया हुआ है 2,000 रुपया। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 2,000 रुपया। मूलधन बराबर माफ कीजिएगा यहाँ पे 4,000 रुपया दिया हुआ है। दर बराबर दिया हुआ है 2.5%। ठीक है, तो 2.5% बराबर हो गया, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 25/10%। 25/10%। देखिए इसको 5 से काट देंगे तो 5×5 = 25, 5×2 = 10 यानी 5/2% हो जाएगा,
क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए एक पे एक शून्य देंगे बटा में, तो हो जाएगा 25/10%। और 5 से दोनों कट रहा है, 5×5 = 25, 5×2 = 10, यानी 5/2%। ये हो गया दर। समय बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए मिश्र धन निकालना है, क्योंकि कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता तो 2 वर्ष के बाद वह कितनी राशि लौटाएगा। तो मिश्र धन उसको बताना है, यानी सूद और मूल जोड़ करके यहाँ पे उसको लौटाएगा। ठीक है, 4,000 रुपया तो लिया है, और जो सूद होगा उसको भी जोड़ना होगा 4,000 में, यानी मिश्र धन हमें निकालना होगा। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन 4,000, 1 जोड़ दर कितना है, तो 5/2, यानी 2 100 के साथ गुना हो जाएगा। देखिए बटा में 100 है, तो 5/2 है दर, यानी 5/2% है, तो 2 कहाँ जाएगा, 100 के साथ गुना हो जाएगा। समय है 2 वर्ष, तो 4,000 गुना, अब देखिए 100 गुना 2 200, 200 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पे, तो 200 गुना 1 200 जोड़ 5 का घात समय, तो हो गया 4,000 गुना 200 जोड़ 5 205/200 गुना 205/200, घात 2 है इसलिए 2 बार गुना करेंगे। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, ठीक है, और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 4 से देखिए 4 पचे 20, 4 से कट गया, 4 पचे 20, और 5 से 5 चौक 20, और 5 गुना 1 5, यानी 41 पचे 205। ठीक है, तो 205 गुना 41/2, ये हो गया 205 गुना 41/2। तो पहले हम 41 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 से इसको भाग देंगे। तो 205 गुना 41, तो 205 गुना 1 205, फिर 4 से 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5048, यानी 8,405। तो लिखेंगे 8,405/2। ठीक है, अब 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से इसको भाग देंगे तो 2 से 8,405 को भाग देंगे तो 2 चौक 8, फिर 4 उतारेंगे तो 2 दूना 4, फिर शून्य नहीं लगेगा तो यहाँ पे शून्य देंगे, फिर देखिए 5 उतारेंगे तो 2 दूना 4, फिर 1 बचा, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ शून्य देना होगा, फिर हो जाएगा 2 पचे 10, आ गया 4,202.5। तो 4,202.5, देखिए दशमलव के बाद हम शून्य दे सकते हैं, तो हो गया 4,202.50 रुपया, यानी 4,202 रुपया 50 पैसा। तो लिखेंगे रत्नेश, अतः रत्नेश 4,202 रुपया 50 पैसा साहूकार को
को लौटाएगा। ठीक है, रत्नेश कितना लौटाएगा? 4202 रुपया 50 पैसा। तो इस तरह हम प्रश्न 20 हल करेंगे।